दो गोताखोर यानी डाइवर्स एक पानी के नीचे गार की खोज के लिए दाखिल हुए, लेकिन अचानक पीछे गार के रास्ते का एक हिस्सा गिर गया और वापसी का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। इसी वक्त उनकी गैस सप्लाई भी तकरीबन खत्म होने को थी। इनमें से एक वापस गया ये देखने के लिए कि कहीं उन्होंने गलत रास्ता तो नहीं लिया, लेकिन जब वो चंद मिनट बाद वापस आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसका साथी एक बंद गली वाले सुरंग में गायब था। वो आखिर कहां जा सकता था? आप देख रहे हैं हाउ टीवी। आज हम एक नायाब और अलमन हादसे पर बात करेंगे जो कि स्प्रिंग केव इंसिडेंट के नाम से मशहूर है। शार्लक स्प्रिंग्स बीजला में वाक़या है जो टलाहासी, फ्लोरिडा के जुनूब मगरिब में है। इसे पहले इंडियन स्प्रिंग्स कहा जाता था। ये सतह के लिहाज से तकरीबन 56 मीटर और 9 मीटर गहराई वाले एक छोटे गोल तालाब की तरह नजर आता है, लेकिन इसके नीचे एक छुपी हुई दुनिया है। चूने के पत्थर से बनी एक वसी गार जो 91 मीटर की गहराई तक जाती है। गार का दाखिली रास्ता तालाब के शुमाली किनारे पर नीचे मौजूद है, जो एक आहिस्ता आहिस्ता तंग होती और नीचे की तरफ जाती सुरंग में खुलता है। तकरीबन 50 मीटर नीचे ये सुरंग अचानक दाईं तरफ मुड़ती है और स्कार्स रिस्ट्रिक्शन जोन में दाखिल होती है, जो निहायत तंग मकाम है जहां एक वक्त में सिर्फ एक ही गोताखोर गुजर सकता है। इसके बाद सुरंग दोबारा खुल जाती है और बिल्कुल एक इंसान के बनाए हुए हाईवे टनल की तरह लगती है। ये गार निहायत पेचीदा और दिलफरेब है। शार्लक स्प्रिंग्स कोई अलग थलग गार नहीं है, ये वाकोला केव सिस्टम का हिस्सा है जो 2.5 किलोमीटर दूर वाक़या है और इसका पानी वाकोला स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। 17 नवंबर 1991 को गोताखोरी के शौकीन 8 अफराद का एक ग्रोह यहाँ आया। सब एक क्लब WKPP के रुकन थे। इनका मिशन गार के अंदर नई राहें तलाश करना था। टीम को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहली टीम सतह पर रही ताकि सपोर्ट फराहम करे। दूसरी और तीसरी टीम ने नीचे जाकर डीकम्प्रेशन टैंक लगाए। चौथी टीम, जिसमें बिल और पार्कर शामिल थे जो क्लब के बानी भी थे, को असल खोज की जिम्मेदारी दी गई। उनका मंसूबा ये था कि गार के दाखिली रास्ते से ग्रैंड कैनियन नामी मकाम तक जाएं, वहां से बाईं तरफ नई सुरंगों की तलाश करें और फिर वाकोला रूम के करीब ऊपर की सुरंग से निकल आएं। गोता तकरीबन 2 घंटे का होना था। सुबह 10 बजे के करीब डीकम्प्रेशन टीमें पानी में दाखिल हुईं और चंद मिनट बाद बिल और पार्कर भी उतर गए। कुछ देर बाद वो स्कार्स रिस्ट्रिक्शन जोन पहुंचे और तंग सुरंग से गुजरने के बाद एक वसी हिस्से वाकोला रूम में दाखिल हुए। ये हिस्सा इतना बड़ा था कि तैरने का एहसास खला में तैरने जैसा लगता था। वहां से आगे बढ़कर ग्रैंड कैनियन पहुंचे और मंसूबे के मुताबिक बाईं तरफ की नई सुरंग में उतरे। वापसी पर उनका गैस खत्म होने के करीब था। सुरंग में पहुंचे तो हर तरफ मिट्टी और गर्द फैल गई थी, जिसकी वजह से नजर सिर्फ 30 सेंटीमीटर रह गई। वो आहिस्ता आहिस्ता गाइडलाइन पकड़े आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर अचानक उन्हें पता चला कि रास्ता बंद है। गाइडलाइन रेत के ढेर में गायब थी और हिल नहीं रही थी। अब वो घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद वो रास्ता भूल गए हैं। बिल ने कहा, यही रुको, मैं लाइन चेक करके आता हूँ। वो वापस गया, लेकिन कोई गलती नहीं थी। 5 मिनट बाद जब वो लौटा तो पार्कर गायब था। बिल ने हर तरफ देखा, लेकिन कोई सुराग न मिला। फिर उसे पानी के बहाव का एहसास हुआ जो रेत के ढेर में मौजूद एक छोटे से सुराख से आ रहा था। गालिबन पार्कर इसी में घुस गया था। बिल ने भी वही रास्ता इख्तियार किया। रेत की रुकावट सिर्फ 2 मीटर लंबी थी, लेकिन इसे उबूर करना जानलेवा लगा। आखिरकार वो पार हो गया। उसे पार्कर का सिलेंडर नजर आया, लेकिन उसके पास जांच पड़ताल के लिए वक्त नहीं था। इसके सिलेंडर की गैस खत्म हो चुकी थी। वो सांस रोके ऊपर बढ़ा और 30 मीटर पर लगे डीकम्प्रेशन स्टेशन तक पहुंच गया। वो बमुश्किल बच गया। पार्कर की बोतल इस्तेमाल नहीं हुई थी, इसका मतलब था कि वो जिंदा नहीं रहा। कुछ देर बाद बिल के साथी जॉर्ज नीचे पहुंचे। बिल ने स्लेट पर लिखा, पार्कर मर गया है। अगली सुबह पार्कर की लाश सिर्फ 10 मीटर गहराई पर मिली। उसने अपना सामान उतार दिया था ताकि सिर्फ वेट सूट के सहारे ऊपर आ सके, लेकिन वो लाइन से बहुत दूर हो गया था।
हकीकत बाद में सामने आई। जब डीकम्प्रेशन टीम ऊपर थी तो उनके बुलबुले छत पर जमा हो गए, जिससे पानी की कुव्वते तवाजुन कम हो गई और चट्टान कमजोर होकर गिर पड़ी। यही हादसे का असल सबब था। पार्कर ने जान बचाने के लिए रास्ता खोला, जिसकी वजह से बिल जिंदा बच गया, लेकिन खुद वो सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर दम तोड़ गया। ये हादसा उन नायाब गोताखोरी हादसात में से एक था जो कुदरती आफत के बाइस पेश आया।